मैं आपका अपना दोस्त अभय शुक्ला और आपका मेरे अपने परिवार अभय ज्ञान 1L में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भारतीय संविधान की सीरीज लेके चल रहे हैं, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मौलिक अधिकार। अभी तक हमने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसके बाद भारतीय संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, इसके जो है क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज का अपना टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो संविधान का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, जितने भी हैं ये क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय संविधान का यदि आए क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है, तो वो जो है मौलिक अधिकार को कहा जाता है। जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित कौन करता है? मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन आए यदि कि जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित कौन करता है, तो ये है आपका मौलिक अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? ये जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनका प्रारूप बनाया किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने और कब की थी? बताइए दोस्तों, सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने और कब की थी? तो सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष जब थे, तब जो है इसकी जो है मांग की गई थी। सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी, मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, ठीक है ना। 1931 में कराची अधिवेशन जब हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। जब संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले थे? 7। अब कितने बताइए दोस्तों कमेंट में। वर्तमान में संविधान भारत के नागरिकों को कितने अधिकार देता है? तो अब देता है 6। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से निरस्त किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उससे जो है इसको जो है निरस्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? अब ये आपको बताना है कि एक तो आपको जो है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया था? 44वां। और सबसे पहले आपको जब संविधान बना था तब 7 अधिकार दिए गए थे, अब कितने? 6। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले है समता का अधिकार, फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार। ठीक है दोस्तों। अब भारतीय नागरिकों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है? तो जो समता का अधिकार है ये 14 से 18, अनुच्छेद 14 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है, यानी राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करेगा और उसे उसी तरह उसे लागू करेगा। मतलब कि सभी नागरिक, जितने भी रहने वाले भारत के नागरिक हैं, वो सभी बराबर, उनके सभी कानून जो है उनके लिए बराबर है। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जात, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। मतलब कि जो भी नौकरियों के पद निकलेंगे उसमें जो है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबको समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब ये छुआछूत की भावना, छुआछूत जो था इसको जो है अंत इसका हो गया। 18 के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जैसे पहले जमींदार थे, ये जो उपाधियाँ मिलती थीं, तो ये सब जो है इसके तहत
बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। हमने आपको जो है 6 अधिकार ऊपर पढ़ाए थे कि विधि के समक्ष समता का अधिकार और ये स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22 तक है, और वो अधिकार थे टोटल जो भारतीय संविधान के अधिकार हैं वो 12 से 35 तक हैं, और ये जो आपका समता का अधिकार था ये 14 से 18, और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 में जो है सभी नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अब इसी में कुछ थोड़ा जो है ये अनुच्छेद जोड़े गए हैं कि अनुच्छेद का 19 का अभिव्यक्त एवं प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद का कहता है। 19 का खा कहता है शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकत्रित हो सकता है और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जो है 19 के खा में दी गई है। 19 के गा में दी गई है किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी नेटवर्क बना सकते हैं। 19 का गा देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की सुविधा, भारत के किसी भी भूभाग में आप बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। तो ये आपके जो है स्वतंत्रता के अधिकार के 19 के जो ये पार्ट दिए गए हैं का खा गा गा, उसके बारे में हमने बता दिया। 19 का अंगा किसी भी प्रकार के व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। अब अनुच्छेद 20 में ये बताया गया है कि भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करना। मतलब भारतीय संविधान नागरिकों के लिए यदि उनसे कोई अपराध हो गया तो उनके दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 देख लीजिए, जो छूट गए थे 12, 13, शोषण के नहीं, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, अगला अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है दिए गए हैं 23 से 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दो व्यापार और बलात् श्रम की मनाही है, ऐसा करना दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे कारखाने, खनन क्षेत्र यानी किसी प्रकार के जोखिम भरे कामों पर नियुक्त करना अपराध। यदि कोई करता है तो उसको जो है कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर जो है की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले को उस पर चलते हैं अनुच्छेद। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है? तो ये अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? तो ये 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 का भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 खा किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी, शैक्षणिक जितने भी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे अहम था जिसके बिना संविधान अधूरा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का जिक्र है? संवैधानिक उपचार का। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 32 देता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट यानी याचिकाएं जारी करने का अधिकार प्राप्त है। याचिकाएं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्याशा। किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है? विशेष स्थिति या आपातकाल। किन मौलिक अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता? किन मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया? वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं आपके पास जिनका भी किसी भी स्थिति में जो है उनका परिवर्तन या निलंबन नहीं किया जा सकता? तो वो है आपके जीवन का अधिकार, शारीरिक उत्पीड़न न किए जाने का अधिकार, बलात् श्रम के प्रतिरोध का अधिकार। अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? अभी दोस्तों बताया था अनुच्छेद 19 का में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 17। ये क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर। किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को उनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार मिलता है? अनुच्छेद
29। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा ना लगा तो प्लीज़ कमेंट में ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि वीडियो नहीं अच्छा लगा। और दोस्तों आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप समझते हैं कि आप जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। टाटा बाय बाय, टेक केयर।